कहानी के शुरुआत में हमें एक मॉडल दिखाई जाती है जिसका नाम किम्बरली होता है, जो अपने रियलिटी शो की शूटिंग करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही होती है। तो लोकेशन कंफर्म करने के लिए वो अपने मैनेजर को कॉल करती है। तभी उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। तब उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने के लिए बोलता है। तब वो मॉडल किम्बरली भी उसी रोड पर चल पड़ती है। उस रास्ते पर आते ही नेटवर्क न होने की वजह से उसकी कॉल कट जाती है। उसका ध्यान अपने मोबाइल फोन पर ही था। तब कोई आदमी उसकी कार से बुरी तरह से टकरा जाता है। किम्बरली काफी घबरा जाती है। तब घबराते हुए वो उस आदमी को देखने जाती है। तब किम्बरली देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। यह देखकर कि वो आदमी जिंदा है तो किम्बरली उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो आदमी किम्बरली पर झपटता है और उसका नीचे वाला लिप्स पूरा झपट कर खा जाता है। किम्बरली दर्द से बहुत तड़प रही होती है और फिर अपने बचाव के लिए अपनी कार की तरफ भागती है। लेकिन तभी एक और आदमखोर उसके सामने आ जाता है। उस आदमखोर का नाम थ्री फिंगर होता है। वो किम्बरली को सीधा खड़ा करता है और फिर कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। अब वो आदमखोर किम्बरली का हाफ पार्ट ले जाते हुए दिखते हैं। अब हमें डेल मर्फी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि रिटायर्ड कर्नल होता है। किम्बरली जिस रियलिटी शो की पार्टिसिपेंट थी उसी रियलिटी शो को ये होस्ट कर रहा होता है। इस रियलिटी शो का नाम अपोकलिप्स होता है। इस शो में कुल 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन किम्बरली को रास्ते में ही उन आदमखोरों ने मार दिया था। तो शो का डायरेक्टर जिसका नाम माइकल था, उसने इस शो के सेकंड प्रोड्यूसर मारा को ही किम्बरली की जगह 6th कंटेस्टेंट बनाकर शो को स्टार्ट कर देता है। शो के लिए वहाँ पूरे जंगल में कैमरा लगा दिया जाता है सभी कंटेस्टेंट पर नजर रखने के लिए, और उसके साथ ही सभी कंटेस्टेंट के बॉडी पर भी कैमरा लगा दिया जाता है। उसके बाद उस रियलिटी शो की शूटिंग को शुरू कर दिया जाता है। उन सभी कंटेस्टेंट को सभी रूल बताकर उन्हें टीम में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको जंगल में खाना ढूंढने का टास्क दिया जाता है। तब हमें कैमरा की फुटेज दिखाई जाती है जो उन्होंने शो के लिए लगाया था, और फुटेज में हमें दिखता है कि नील टॉयलेट कर रहा था। तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसका गला काट देता है। उसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल डेल को दिखाया जाता है जो कि कैमरा का सेटअप कर रहा था। तभी वो देखता है कि किसी ने उसके एटीवी के व्हील पर तीर मार के उसका टायर पंक्चर कर रखा है। उसके बाद कोई उस पर भी तीरों से वार करने लग जाता है। तभी वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन तभी सामने से उस पर कोई कुल्हाड़ी से हमला करता है। लेकिन रिटायर्ड कर्नल डेल की किस्मत अच्छी थी, वो दोबारा बच जाता है। तभी रिटायर्ड कर्नल डेल अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर के सीने पर मारता है, लेकिन थ्री फिंगर को उस चाकू का जरा भी असर नहीं पड़ता और वो अपने ही सीने से चाकू निकालकर अपने खून को चाटने लग जाता है। तभी अचानक से वहाँ एक और आदमखोर आता है जो कि पीछे से डेल को एक जोरदार नॉकआउट पंच मारता है और डेल वही बेहोश हो जाता है। अब हमें माइकल दिखाया जाता है जो कि टीम ए की शूटिंग कर रहा होता है। माइकल अपने शो को ज्यादा फेमस करने के लिए जेक और एलेना को इंटीमेट होने के लिए बोलता है, लेकिन जेक इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलेना शारीरिक संबंध बनाने के लिए हाँ कर देती है और माइकल को ही उसके साथ फिजिकल होने को बोलती है। अब हमें दिखाया जाता है कि नीना और मारा को एक टास्क मिलता है जिसमें उन दोनों को रिवर के बीचों बीच जाकर एक टैग लेना था, और मारा बहुत इजीली अपने टास्क को पूरा कर देती है। तभी मारा माइकल और एलेना को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है। उससे मारा काफी उदास हो जाती है क्योंकि मारा ये सब बस माइकल के लिए ही कर रही थी। अब नीना मारा को समझाती है और उसे हौसला रखने को बोलती है। अब हमें एम्बर और जोनेसी दिखाए जाते हैं। उन्हें जंगल में बारबेक्यू जलता हुआ दिखाई देता है। तब उन्हें लगता है कि यही उनका टास्क है और वो उस बारबेक्यू को उठाकर ले जाते हैं। अब हमें मारा और नीना दिखाए जाते हैं। मारा ये जगह छोड़कर वापस जाना चाहती थी। तब मारा फोन करने के लिए जंगल में बने घर में घुस जाती है। वहाँ मारा को म्यूटेंट्स की फोटोज दिखती है। मारा वो फोटोज देख ही रही होती है, तभी कोई घर के अंदर आता है चिल्लाते हुए। मारा और नीना घर के अंदर ही छुप जाती है। तब मारा और नीना देखती है कि 2 म्यूटेंट्स औरत, जिन्हें इस पूरी मूवी में मदर और सिस्टर नाम से बोला गया है, वो घर के अंदर आ गई थी। जिनमें से एक म्यूटेंट प्रेग्नेंट थी जिसे लेबर पेन हो रहा था। तभी वो म्यूटेंट औरत एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा बहुत घिनौना था। नीना और मारा उस बच्चे को देख रही होती है। तभी वो म्यूटेंट सिस्टर उन दोनों को देख लेती है। तब मारा और नीना एक रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो म्यूटेंट सिस्टर
दरवाजा तोड़ने लगती है। रूम से बाहर निकलने की बस एक जगह थी, टॉयलेट पिट। तो मारा और नीना को ना चाहते हुए भी उन म्यूटेंट्स के टॉयलेट पिट से बाहर आना पड़ता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भाग रही थी, लेकिन एक और म्यूटेंट जिसका नाम पा होता है वो उन दोनों को देख लेता है और सीधा एक कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है, जो सीधा मारा के सर में घुस जाती है। पा मारा को मारने के बाद नीना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन नीना छुपकर अपनी जान बचा लेती है। अब हमें माइकल और एलेना दिखाए जाते हैं। तो अपना कार्यक्रम पूरा करके माइकल वापस शूटिंग एरिया की तरफ चला जाता है और एलेना वहाँ पर अकेले ही थी। म्यूटेंट ब्रदर काफी समय से वहाँ छुपकर माइकल और एलेना का कार्यक्रम देख रहा था और तब सिस्टर भी वहाँ आ जाती है और ब्रदर को पीछे से पीटने लग जाती है। एक्चुअली म्यूटेंट फैमिली आपस में ही शारीरिक संबंध बनाया करते थे, लेकिन ब्रदर किसी दूसरी लड़की को देख रहा था तो वो म्यूटेंट सिस्टर काफी जेलस हो जाती है। म्यूटेंट्स को देखकर एलेना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो म्यूटेंट सिस्टर उसे चाकू से इतना मारती है कि एलेना की स्पाइन तक दिखने लग जाती है और एलेना की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब हमें रिटायर्ड कर्नल डेल को दिखाया जाता है। उसे होश आ जाता है, उसे थ्री फिंगर ने उल्टा लटकाया होता है। अब अपने सामने डेल थ्री फिंगर को देखता है जो कि नील को डिनर के लिए काट रहा था। तभी पा और माँ वहाँ पर ट्रक लेकर पहुँच जाते हैं और वो दोनों मारा की डेड बॉडी को वहाँ रख कर चले जाते हैं। फिर थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन डेल थ्री फिंगर को घायल करके खुद को आजाद कर लेता है और फिर डेल और थ्री फिंगर के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन फिर थ्री फिंगर की गन छीनकर उसे ही गोली मार देता है। अब हमें माइकल दिखाया जाता है जो वैनिटी वैन में आकर कैमरा को चेक कर रहा था, लेकिन तभी वैनिटी वैन चलने लगती है। माइकल को लगता है नील उसकी वैनिटी वैन को चला रहा होगा, लेकिन उस वैनिटी वैन को पा और माँ चला रहे थे और तब पा माइकल को मार के उसे बेहोश कर देता है। अब हमें जेक, जॉनेसी और एम्बर दिखाए जाते हैं जो कि उस बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये वही बारबेक्यू होता है जो जॉनेसी और एम्बर अपना टास्क समझकर जंगल से ले आते हैं। अब नीना बचते हुए इन तीनों के पास आती है और इन सबको सारा कुछ बताती है, लेकिन जॉनेसी को लगता है कि नीना बस एक्टिंग कर रही है, उसे ये सब मजाक लगता है। तब अचानक एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पर पड़ती है जो थोड़ी देर पहले तक तीनों बहुत मजे से खा रहे थे। मांस के एक टुकड़े पर उन्हें किम्बरली का टैटू दिखता है और वो सब समझ जाते हैं कि वो सब इतनी देर से किम्बरली की बॉडी को खा रहे थे। तब सारे वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं और सब वैनिटी वैन की तरफ भागते हैं, लेकिन पा और माँ ने पहले से ही वहां से वैनिटी वैन को छुपा दिया होता है। वहां उन सबको कोई वैनिटी वैन नहीं मिलती, तो सारे जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। अब दिखाया जाता है कि रिटायर्ड कर्नल डेल उन म्यूटेंट्स के घर पहुंच जाता है। वहां डेल को मैनार्ड मिलता है। मैनार्ड को आप लोगों ने रॉन्ग टर्न के पार्ट 1 में देखा होगा एज अ ऑनर ऑफ गैस स्टेशन। तब मैनार्ड डेल को इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल और इनब्रीडिंग की वजह से ये सब लोग म्यूटेंट्स बन गए हैं। अब हमें पता चलता है कि थ्री फिंगर इस मैनार्ड का ही बेटा है, लेकिन जब मैनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है तो मैनार्ड डेल पर हमला कर देता है। तब डेल डायनामाइट से मैनार्ड को उड़ा देता है। अब डेल उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए वहां से सभी हथियार ले लेता है। अब हमें जेक, नीना, जॉनेसी और एम्बर दिखाए जाते हैं। वो पेपर मिल की तरफ जा रहे थे। तभी ब्रदर और सिस्टर उन चारों को देख लेते हैं और उन चारों पर हमला कर देते हैं। नीना दोबारा से भाग जाती है, लेकिन जेक, जॉनेसी और एम्बर उन ब्रदर और सिस्टर का डटकर मुकाबला करते हैं और ब्रदर और सिस्टर को मार के वहाँ से भाग जाते हैं। नीना भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है और चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती। अब जेक जॉनेसी और एम्बर को पेपर मिल की तरफ जाने को बोलता है और खुद नीना को ढूंढने निकल जाता है। तब नीना की आवाज सुनकर जेक नीना तक पहुंच जाता है और नीना को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, लेकिन नीना को निकालते हुए जेक का एक शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तब जेक और नीना ट्रक की आवाज सुनते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते वो दोनों एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं और नीचे से नदी बह रही होती है। तब सिस्टर भी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों पर गोली चलाने लगती है। तो बचने के लिए जेक और नीना नदी में कूद जाते हैं। अब हमें एम्बर और जॉनेसी दिखाए जाते हैं। जॉनेसी एक ट्रैप में फंस जाता है तो एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही ट्रैप में फंस जाते हैं। अब वहाँ पा और ब्रदर पहुंच जाते हैं। तब ब्रदर एक ही तीर से दोनों को मार देता है। अब हमें नीना और जैक दिखाए जाते हैं जो कि पेपर मिल तक पहुंच चुके होते हैं। पेपर मिल के अंदर उन्हें उनकी वैनिटी वैन मिल जाती है। वैन के अंदर से माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो दोनों माइकल को बचाने के लिए वैन के अंदर चले जाते हैं। तब जेक टीवी स्क्रीन पर देखता है जिसमें माइकल दिखाया जाता है। माँ माइकल को बेरहमी से गला काटकर मार देती है। तब हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर और पा ने जेक और नीना को पकड़ लिया है। अब नीना होश में आती है और देखती है कि उसे किसी ने डाइनिंग टेबल पर बिठा रखा होता है और वहीं पर देखती है कि जेक को भी वहीं पे टांग
टांगा हुआ होता है। म्यूटेंट्स तब डिनर करने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रे करते हैं और उसके बाद ब्रदर फोर्सफुली नीना को भी खाना खिलाने लग जाता है। तब उन दोनों को पता चलता है कि वो पेपर फैक्ट्री ही उन म्यूटेंट्स का घर होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि माँ एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में बचे कुचे वेस्ट बॉडी पार्ट्स को फेंक रही थी। तभी हमें डेल दिखाया जाता है जो माँ को छुपकर देख रहा होता है। तभी रिटायर्ड कर्नल डेल बाहर आता है। तब उसके चलने से आवाज होती है जो कि म्यूटेंट्स सुन लेते हैं और फिर सारे मिलकर डेल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब डेल सिस्टर और ब्रदर को अपने ट्रैप में फंसाता है और दोनों भाई बहन को डायनामाइट से उड़ा देता है। दोनों ब्रदर और सिस्टर दोनों के शरीर के टुकड़े पूरे रूम में बिखर जाते हैं। अब डेल नीना और जैक दोनों को आजाद करवा देता है। अब दिखाया जाता है कि पा डेल को तीर मार देता है और माँ भी उसके गले में एक चेन घुमा के फेंकती है जो कि डेल के गले में पूरी तरह से लिपट जाती है और डेल की वही मौत हो जाती है। तब नीना बहुत मुश्किल से उस पेपर मिल फैक्ट्री से बाहर आती है और भागने लगती है, लेकिन तभी जेक की आवाज सुनती है। जेक नीना को मदद के लिए बुला रहा था क्योंकि माँ और पा जेक को ग्राइंडर मशीन में डाल रहे होते हैं, लेकिन तभी नीना पीछे से आकर पा के गले का मांस अपने दांत से काट कर फेंक देती है और जेक तब पा को उस ग्राइंडर मशीन में डाल देता है जिससे कि पा का एक हाथ ग्राइंड हो जाता है, लेकिन माँ उसे बचा लेती है। लेकिन तभी नीना एक मशीन का लीवर खींचती है जिससे कि चेन से बंधी एक बड़ी सी लकड़ी माँ और पा की तरफ जोर से आती है और उन दोनों को ग्राइंडर मशीन में डाल देती है जिससे कि माँ और पा दोनों की बॉडी ग्राइंड हो जाती है और फिर नीना और जेक वहां रखी एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और अब हमें थ्री फिंगर दिखाया जाता है जो कि जिंदा होता है और वो उस न्यूली बोर्न म्यूटेंट बच्चे को पेपर मिल से निकल रहे केमिकल को फीड करा रहा होता है, वो भी मारा की कटी हुई फिंगर से। तो आशा करता हूँ आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं कल एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।